नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद वर्मा में। आज हम विज्ञान के 50 प्रश्न लेकर चल रहे हैं जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, कौन सी? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा प्लीहा। किसे कहा जाता है? प्लीहा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही साथियों कैसा होता है? खट्टा होता है, और उसी खट्टे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसके कारण दही क्या होता है? खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, गाय का दूध पीला क्यों होता है? आपने देखा होगा साथियों, गाय का दूध जो होता है हल्का सा पीला होता है। वो किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? तो गाय में पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है गाय के दूध में, जिसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध क्या होता है साथियों? पीला होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है साथियों यकृत में, पेट में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? यानी जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को एकत्रित करता है भूमि में, उसे बोलते हैं राइजोबियम। जो होता है जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रंध्र का क्या कार्य है? या साथियों पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। और उनका कार्य जो होता है, उनका कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय। साथियों कंप्लीट हुआ, कन्फर्म हुआ। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? यानी साथियों मेंडल ने सभी प्रयोग अपने मटर के पौधे पर किए थे। प्रश्न अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत से लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहते हैं? साथियों मीथेन जो होता है उसको मार्स गैस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल की पीले पड़ने का क्या कारण है? तो साथियों अम्ल वर्षा होती है, उसके कारण ही ताजमहल का जो कलर होता है वो क्या होता है साथियों? पीला पड़ रहा है। धीरे धीरे पत्थर काले हो रहे हैं, पत्थर टूट रहे हैं, जिसको लेप्रोसी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस। अवतल लेंस समझ गए? अवतल देखो किस तरह का होता है, यानी इस तरह का होता है, ये होता है अवतल लेंस। और जो इस तरह से होता है, यानी कि किनारों पर पतला और बीच में मोटा, ये बीच में मोटा, इसको कहेंगे उत्तल लेंस। और ये किनारों पर मोटा, ये किनारों पर मोटा और ये बीच में पतला, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए साथियों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इस लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, क्या कारण है? तो साथियों ये होता है अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसके कारण ही जल से भरा हुआ तालाब उथला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है साथियों 25 सेंटीमीटर। इसीलिए 25 सेंटीमीटर की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इतनी दूरी से हमको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, सल्फाइड एस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है साथियों फैन ब्लाउन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? फैन ब्लाउन विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोजले ने की थी। और अगला प्रश्न बनता है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। प्रश्न अगला है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो साथियों बैंगनी जो कलर होता है, बैंगनी जो रंग होता है, उसका जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी कारण से लाल रंग जो होता है वो दूर से दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल साथियों लाल बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक हो गए या फिर नेत्र वाले जो चिकित्सक हुए, वो अवतल लेंस, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। यानी जो
आँखों की कान की हो गया और ये दांत वाले हो गए, ये सभी डॉक्टर ज़्यादातर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत समुद्र की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? यानी ओजोन की जो सतह पाई जाती है समुद्र तल से लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है साथियों। कितने? 60 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? साथियों इसके लिए एक ट्रिक होता है, क्या होता है? ईटा पर नाचे, यानी ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से खोज हो जाएगी जे थॉमसन, जे थॉमसन। पा से होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और ना से होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो एक ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टले। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? यानी सबसे जो निचली परत होती है साथियों वायुमंडल की, वो क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। किसका बोलते हैं? क्षोभ मंडल, जिस मंडल में हम लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो कब गिराया गया था? 1945। समय याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी साथियों जब किसी स्थान पर आग लग जाती है तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो छोड़ा जाता है उसकी उपस्थिति के कारण ही आग क्या होती है? बुझ जाती है। अगला प्रश्न है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों हो सकती है? चॉकलेट जो आप लोग खाते हैं तो क्या होता है उसमें कैडमियम और लेड यानी सीसा की मात्रा क्या हो सकती है? अधिक हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किडनी स्टोन यानी इसको पथरी बोलते हैं, उसमें कौन सा जो पाया जाता है? तो साथियों उसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन का सर्वाधिक विनाश किस गैस के कारण होता है? तो वो साथी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है गैस, उसके कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पेड़ में लगा हुआ है तो प्राकृतिक रूप से पक रहा है, अगर उसको कच्चा तोड़ लिया गया और उसको पकाना है तो उसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम क्या है? उसका साथियों जो रासायनिक नाम होता है वो होता है जिंक फास्फाइड। क्या होता है? जिंक फास्फाइड होता है चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके बाद भोजन का निर्माण होता है, साथ ही क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद निकलती है। अगर यह साथियों पूछ लिया जाए पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन। श्वसन की बात आएगी तो सभी जीवधारी ऑक्सीजन ही श्वसन क्रिया के दौरान लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे, कहीं भ्रमित नहीं होना है। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है, साथियों सभी को पता होगा, सभी टाइप के क्वेश्चन में लिए हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर कौन से पौधे उगते हैं? साथियों देखा होगा कुछ कीट बच्चे पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी स्थान पर उगा है, यानी जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है तो हमारे यहाँ भी होगा, यानी एक कुछ विशेष जो होता है वो जलवायु पाई जाती है वहीं पर क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर कीट बच्चे पौधे ड्रोसेरा जैसे आदि उगते हैं। भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अपने मलेरिया की दवा किस पौधे से तैयार की जाती है? यानी मलेरिया की जो दवा होती है साथियों वो सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है। किससे? सिनकोना पौधे की छाल से। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, यानी सिनकोना पौधे की छाल से। कुनायन से भी पूछ सकता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, हरित गृह प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? साथियों भ्रमित नहीं होना है, इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो भी साथियों क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथियों क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इस ग्रीन हाउस गैसों की वजह से क्या होता है? ये वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, यानी हरित गृह प्रभाव कहते हैं।
अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? आपको बताना कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है साथियों। उसमें होता है साथियों निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन की उपस्थिति के कारण ही उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, दाद किसके द्वारा फैलती है? यानी शरीर में साथियों जो दाद हो जाता है वो होता है, फैलता है किसके द्वारा फैलता है? वो कवक के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? यानी साथियों जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होती है विटामिन बी और विटामिन सी। अगर आप सब छिली हुई सब्जी को धुलेंगे तो क्या होगा, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो जल के साथ मिलकर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी। तो साथियों कन्फर्म हुआ प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 का प्रमुख घटक क्या है? ये विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है साथियों कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये साथियों कैडमियम प्रदूषण होता है, इसके कारण ही क्या होता है, इटाई नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? लगभग 650, जिसको 656 एग्जैक्ट बताया गया है। इसमें 656 की लगभग होती हैं, 650 भी अगर हो जाए। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है साथियों, उसे कहते हैं स्टपीच। क्या होते हैं? स्टपीच। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे फीमर की हड्डी बोलते हैं, जांग की जो हड्डी होती है फीमर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है साथियों? उसमें एक वर्णक पाया जाता है रक्त में जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है साथियों वो लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? साथियों एक होता है वायुमंडलीय दाब, जिसको प्रश्न में हमने दिखाया भी हुआ है। तो रक्तदाब को मापा जाता है स्फिग्नोमाइनोमीटर की सहायता से। और अगर वायुमंडलीय दाब की बात की जाएगी कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर के द्वारा। इन दोनों प्रश्नों में भ्रमित नहीं होना है। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं कन्फर्म है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव का सामान्य रक्तदाब यानी बीपी, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो कितना होता है? एग्जैक्ट याद कर लेंगे, 80 से 80/120 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, लिंग हार्मोन्स को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं इसको। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।